नमस्कार मित्रों, इस वीडियो पोस्ट में मृत्यु के पश्चात मनुष्य की क्या गति होती है का विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी क्या गति होती है? यह प्रश्न सदैव से ही अत्यंत रहस्यपूर्ण रहा है। आधुनिक विज्ञान निःसंदेह इस समय उन्नति के शिखर पर है तथा यह भी जानता है कि प्रत्येक मरणधर्मा है, फिर भी यह न जान सका कि मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है तथा मृत्युपरांत उसकी क्या गति होती है। इस विषय में वेदोपनिषदों का कथन तो पूर्ण है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी काफी अनुसंधान किए, किंतु अब तक का उनका ज्ञान शून्य के समान प्रतीत होता है। फिर भी इस विषय का चिंतन अपेक्षणीय है। वस्तुतः मनुष्य की देह के अंत होने पर जो तत्व प्रयाण करता है अथवा निष्क्रमण करता है वह आत्मा है। ऋग्वेद में इसका अर्थ प्राण अथवा जीवनाधार आध्यात्मिक तत्व बताया गया है। धीरे धीरे इसका अर्थ आत्मा अथवा अह हो गया। इसी आत्मा नामक तत्व के न रहने पर मनुष्य मृत हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि मरने वाले पुरुष की वाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में तथा तेज पर देवता में लीन हो जाता है। इस प्रकार जीव जब अपनी ज्ञानेंद्रियों को हृदय में लीन कर लेता है तब हृदय का अग्रभाग प्रकाशित हो जाता है। उसके प्रकाशित होने से जीव नेत्र, कान, मुख, मूर्धा आदि स्थानों से उत्क्रमण करता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद से ज्ञात होता है कि मृत्यु के समय मृत पुरुष की वाणी अग्नि में, प्राण वायु में, चक्षु आदित्य में, मन चंद्रमा में, श्रोत्र दिशा में, शरीर पृथ्वी में, हृदयाकाश भूताकाश में, रोम औषधियों में और केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं तथा रक्त एवं वीर्य जल में स्थापित हो जाते हैं। प्राणों के उत्क्रमण के समय आत्मा विशेष विज्ञानवान होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेश को ही जाता है। उस समय उनके साथ ज्ञान, कर्म एवं पूर्व प्रज्ञा, अनुभूत विषयों की वासनाएं भी जाते हैं। ऐसी अवस्था में सर्वप्रथम वह वायु को प्राप्त होता है, तत्पश्चात सूर्यलोक एवं चंद्रलोक होता हुआ अशोक, शारीरिक दुहकों से रहित एवं अहिम, मानसिक दुहकों से रहित लोक में पहुंचकर अनंतकाल तक अर्थात ब्रह्मा के अनेक कल्पों तक निवास करता है। उपनिषदों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के उत्क्रमण में मार्गों का अंतर होता है। विद्वान एवं ज्ञानी पुरुष केवल मूर्धा ब्रह्मरंध्र से ही उत्क्रमण करते हैं। वे सुषुम्ना नाड़ी का अवलंबन लेकर मूर्धा को चीरते हुए प्रयाण कर जाते हैं। उनका दाह संस्कार किया जाए अथवा न किया जाए, वे देवयान देवलोक को प्राप्त होते हुए ब्रह्ममय हो जाते हैं। देवयान को जाते समय वे सर्वप्रथम दिन के प्रकाश, तत्पश्चात शुक्ल पक्षी दशा, षाण्मासिकीय दशा, देवलोक, आदित्यलोक, विद्युत लोक, तत्पश्चात ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं तथा इस संसार में पुनः लौटकर कभी नहीं आते। वे परब्रह्म पद को प्राप्त करते हुए उसी परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसके विपरीत एक स्थान पर उल्लेख है कि जो मनुष्य अकाम, निष्काम, आप्तकाम एवं आत्मकाम होता है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्मा ही रहकर ब्रह्मा को प्राप्त करता है। जिस समय इसके हृदय में आश्रित संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है उस समय वह मरणधर्मा अमृत हो जाता है और यहीं इसी शरीर में उसे ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष के मार्ग, ब्रह्म मार्ग के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कोई इस मार्ग को शुक्ल एवं नीलवर्ण बताता है तथा कोई पिंगल, कोई हरित और कोई लाल बताता है, किंतु यह मार्ग साक्षात ब्रह्मा द्वारा अनुमोदित है। इस मार्ग से प्रयाण करने वाला परमात्म तेज स्वरूप ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। एक स्थान पर उल्लेख है कि जो व्यक्ति आत्मा को महान, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत एवं अभय ब्रह्मा मानते हैं वे अभय ब्रह्मा हो जाते हैं। द्वितीय प्रकार के व्यक्ति जो कर्म करने वाले होते हैं वे पितृयान से पितृलोक को जाते हैं। सर्वप्रथम वे चिता के धूम से रात्रि को, तत्पश्चात कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन 6 मास पितृलोक तथा बाद में चंद्रलोक को जाते हैं। वहां पर अपने कर्मों का फल पाते हैं तथा पुण्य समाप्त होने के पश्चात प्रथम आकाश, फिर वायु एवं वृष्टि के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और अन्न के साथ पहले पुरुष में फिर स्त्री पुरुष के वीर्य से जन्म लेते हैं। तृतीय प्रकार के वे व्यक्ति होते हैं जो देवयान एवं पितृयान जाने की योग्यता नहीं रखते हैं। वे आवागमन के चक्र में लगे रहते हैं तथा अपने कर्म का फल भोगने के लिए निरंतर कीट, पतंग, मच्छर आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं। आत्मा की इस उपर्युक्त सत्ता को कतिपय पाश्चात्य विद्वान नहीं स्वीकार करते हैं। ब्रेडले नामक विद्वान यह तो मानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ से पृथक हो जाना शून्य के समान है, किंतु वे आत्मा की सत्ता को नहीं स्वीकार करते। ब्रैडले के अनुसार ऐसा अह या आत्मा जो अपने राशिभूत आत्मिक अनुभवों के पूरकों से पूर्व एवं परे भी विद्यमान रहने का दावा करता है, एक नितांत कोरी कल्पना मात्र एवं मिथ्या है और केवल एक विशालकाय दानव ही होगा जिसे किसी भी प्रयोजन के लिए हम स्वीकार नहीं कर सकते।
इसके विपरीत दो शून्य मैकटैगर्ट आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि आत्मा के अभ्यंतर में प्रत्येक वस्तु निहित है तथा आत्मा को प्रत्येक वस्तु का ज्ञान होता है और आत्मा के पृथक कोई भी वस्तु नहीं है। शंकराचार्य का कथन है, आत्मा अपना अस्तित्व एवं अपनी स्थिति दोनों ही विश्वात्मा से प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा का विश्वात्मा परमात्मा रूपी एकाकार सामंजस्य भाव ही है। आत्मा परमात्मा का अंशरूप है, अतः प्रत्येक पदार्थ की इससे पृथक कल्पना तक नहीं की जा सकती। अतः आत्मा की सार्वभौमिकता तथा आत्मा से पदार्थों की सार्वभौमिकता स्पष्ट है। अब यदि मृत्युप्रांत आत्मा की इस स्थिति को पाश्चात्य विद्वान न स्वीकार करें तो दोष किसका, यह आप पर ही निर्भर है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह जानकारीपूर्ण लगा होगा। यदि आपने ऐसा किया है तो कृपया इसे एक लाइक दें और इस तरह की और सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए कृपया हमारी प्लेलिस्ट देखें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलेंगे।